हेल्थ विद हर्ष में आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्या आपको बीमारियों से डर लगता है? डर तो सबको लगता है, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे डिजीज के बारे में जिसे कहते हैं नोज़ोफोबिया। नोज़ोफोबिया क्या होता है? ये एक फियर होता है ऑफ डेवलपिंग अ स्पेसिफिक डिजीज। ये डर जो है वो जानलेवा होता है। ये ओरिजिनेट होता है फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स फॉर डिजीज जो है नोजोस और फियर जो है फोबोस। नोज़ोफोबिया कई मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है, ऐसे कहा जाता है क्योंकि ये डिजीज के बारे में स्टडी करते हैं, इसीलिए ये लोग इस डिजीज से डायग्नोज होते हैं। अब ये कितना कॉमन होता है? क्लीवलैंड क्लिनिक के अकॉर्डिंग यूएस में 1 in 10 एडल्ट्स और 1 in 5 टीनेजर्स को ये फोबिया होता है। रिसेंटली नोज़ोफोबिया के नंबर्स इंक्रीज हुए हैं क्योंकि लोगों को फियर रहता है ऑफ कोविड-19। अब किसको इस डिजीज का रिस्क है? रिसर्च के अकॉर्डिंग हर एज और जेंडर को नोज़ोफोबिया का रिस्क रहता है। जिन लोगों की उम्र बड़ी होती है वो ज्यादा प्रोन होते हैं टू नोज़ोफोबिया क्योंकि उन्हें फियर ऑफ डेथ होता है। जिन लोगों को ओसीडी यानी कि ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है वो हायर रिस्क में रहते हैं। दूसरे फैक्टर्स जो इंक्लूड होते हैं वो हैं बचपन से ही बीमार रहना, फैमिली हिस्ट्री ऑफ डिजीज रहना, लॉस ऑफ लव्ड वन टू एन इनक्योरेबल डिजीज या जीन चेंजेस यानी कि म्यूटेशंस जिसकी वजह से एंजाइटी डिसऑर्डर होता है और इसका रिस्क बढ़ता रहता है। नोज़ोफोबिया के क्या क्या सिम्टम्स रहते हैं? इसके साइंस है अगर आप लोगों को या जगहों को अवॉइड करते हैं ड्यू टू द रिस्क ऑफ डिजीज, अगर आप कॉन्स्टेंटली एक डिजीज के ऊपर रिसर्च करते रहते हैं, अगर आपको एक्सट्रीम एंजाइटी होती है अबाउट योर हेल्थ, अगर आप ऑब्सेस करते हैं ओवर नॉर्मल बॉडी फंक्शंस जैसे कि हार्ट रेट या कुछ चिंता होती है अबाउट समथिंग जैसे कि कफ एक साइन रहता है ऑफ लंग कैंसर। अब नोज़ोफोबिया को कैसे डायग्नोस किया जाए? हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स आपसे कई सारे सवाल पूछेंगे अबाउट द सिम्टम्स और फाइनली टेस्ट रन करेंगे टू मेक श्योर दैट यू आर नॉट इल। अब नोज़ोफोबिया को ट्रीट कैसे किया जाए? एक मेंटल हेल्थ थेरेपिस्ट हेल्प कर सकता है टू ओवरकम द फियर ऑफ डिजीज। आप बेनिफिट कर सकते हैं फ्रॉम थेरेपीज लाइक कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। ये एक फॉर्म ऑफ साइकोथेरेपी होता है, इसमें आप बात करते हैं और सीबीटी हेल्प करता है टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड व्हाट मेक्स यू फील द वे यू डू अबाउट डिजीजेस और आपके हेल्थ के बारे में, और फिर आप लर्न करते हैं इन परसेप्शंस को चेंज करने में। अब एक्सपोजर थेरेपी जो है दूसरा पॉइंट, एक थेरेपिस्ट सिखाता है आपको द रिलैक्सेशन टेक्निक्स टू यूज व्हाइल ग्रेजुअली एक्सपोजिंग यू टू न्यू स्टोरीज और इन्फॉर्मेशन जो डिजीज और डिजीज आउटब्रेक्स के ऊपर है। फिर आता है हिप्नोथेरेपी। हिप्नोथेरेपी एक गाइडेड रिलैक्सेशन टेक्निक होता है जो हेल्प करता है टू चेंज योर परसेप्शंस अबाउट द डिजीज एंड योर हेल्थ रिस्क्स। फिर आता है मेडिकेशन। एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स और एंटी डिप्रेसेंट्स हेल्प करते हैं टू ईज सिम्टम्स व्हाइल यू एंगेज इन थेरेपी। आपको मेडिकेशन की जरूरत नहीं है अगर आप अपने थेरेपीज में ठीक कर रहे हैं तो। अब नोज़ोफोबिया के कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं? कांस्टेंट वरी से अननेसेसरी स्ट्रेस होता है, ये आपके फिजिकल और मेंटल वेलबींग को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। नोज़ोफोबिया से आप रिस्क में रहते हैं फॉर डिप्रेशन एंड सुसाइडल थॉट्स। फाइनेंशियल स्ट्रगल्स रहता है ड्यू टू मिस्ड वर्क एंड मेडिकल बिल्स। पैनिक अटैक्स होते हैं और पैनिक डिसऑर्डर भी होता है। पोटेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट होता है। अननेसेसरी मेडिकल टेस्ट एंड पॉसिबल टेस्ट कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर होता है। आपको डॉक्टर को कब कॉल करना चाहिए? जब आपको पैनिक अटैक्स होते हैं, पर्सिस्टेंट एंजाइटी होती है जो इंटरफेयर करता है विद डेली लाइफ और स्लीपिंग, साइंस ऑफ डिप्रेशन होते हैं और प्रॉब्लम्स विद सब्सटेंसेस। आपको क्या क्या सवाल पूछने चाहिए अपने डॉक्टर से जब आप उनसे बात करते हैं? आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि क्या कॉज करता है फोबिया, क्या हो सकता है इसका बेस्ट ट्रीटमेंट मेरे लिए, और कितने देर तक मुझे थेरेपी करनी पड़ेगी, और क्या मेडिकेशन सही में मेरी मदद करेंगे। तो जिन जिन लोगों को भी ऐसे साइंस हैं ऑफ नोज़ोफोबिया वो ज़रूर डॉक्टर से कंसल्ट करें और ये स्टेप्स ज़रूर फॉलो करें। क्या कहना है आपका इसके बारे में हम कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और हेल्थ लाइफ को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.